हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज चलते हैं हम लोग स्टेनो सीखते हैं। स्टेनो में आज हमने कल से हम लोगों ने सीखा था काक्षर। काक्षर में हमने जैसा कि आपको बताया ही था कि काक्षर हम लोग बनाते हैं बाएं से दाएं और 180 अंश के कोण पे। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बाएं से दाएं हल्की खींची गई रेखा का, बाएं से दाएं हल्की खींच के हल्का काट देंगे खा, गाढ़ा करेंगे गा और गाढ़ा करके गाढ़ा काटेंगे तो घा हो जाएगा। ये हमारा का अक्षर है, ये खा अक्षर है, ये गा अक्षर है और ये घा अक्षर है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हम लोग सीखते हैं। अब हमारा अक्षर आता है खा। का खा गा घा, यानी ये चारों अक्षर कंप्लीट हो गए। अब हमारा अक्षर आता है चा अक्षर। चा अक्षर हम लोग बनाते हैं 60 या 65 अंश के कोण पे। 60 या 65 अंश के कोण पे ऊपर से आधार तक, आधार तक मतलब लाइन तक, 60 या 65 अंश के कोण पे हम ये बनाएंगे रेखा। ऊपर से नीचे हल्की खींची गई रेखा चाक्षर, हल्की खींची गई रेखा छाक्षर, गाढ़ी करेंगे ही रेखा तो जाक्षर और गाढ़ा करके गाढ़ा काटेंगे तो झाक्षर। फिर से देखते हैं। ऊपर से आधार तक खींची गई हल्की रेखा चाक्षर, ऊपर से आधार तक खींची गई रेखा और हल्का काटेंगे बीच में छाक्षर। इसको डार्क करेंगे तो जाक्षर और डार्क करके बीच में डार्क काट देंगे तो हो जाएगा छाक्षर। सॉरी, ऊपर से नीचे हल्की खींचे लिखेंगे चा, ये छा, ये जा और ये झा। फिर से देखते हैं। ऊपर से आधार तक खींची गई हल्की रेखा चा, बीच में हल्का काटेंगे तो छा, हल्का काट देंगे तो जा और गाढ़ा करके गाढ़ा काटेंगे तो झा। ये चा अक्षर है। चा के बाद इसको हल्का बीच में काटेंगे छा, गाढ़ा करेंगे तो जा और गाढ़ा करके गाढ़ा काटेंगे तो झा। फिर से देखते हैं। चाक्षर है, बीच में हल्का काटेंगे तो छाक्षर, गाढ़ा करेंगे तो जाक्षर और गाढ़ा करके गाढ़ा काट देंगे तो झाक्षर। ठीक है, ये चाक्षर है, ये छाक्षर है, ये जाक्षर है, ये झाक्षर है ना। फिर से देखते हैं। ऊपर से आधार तक, ऊपर से आधार तक हल्की खींची गई रेखा चाक्षर है, हल्की खींची गई रेखा बीच में हल्का काटेंगे तो छाक्षर है। इसी अक्षर को जब हम गाढ़ा करेंगे तो जाक्षर बनेगा, गाढ़ा करके गाढ़ा काटेंगे तो झाक्षर बनेगा, है ना। और ये सारी रेखाएं हमारी लगभग 60 या 65 अंश के कोण पे बन रही हैं। फिर से देखते हैं। ऊपर से आधार तक खींची गई हल्की रेखा चाक्षर है, बीच में हल्का काटेंगे तो छाक्षर बनेगा, गाढ़ा करेंगे इसी लाइन को तो हम जाक्षर बनेगा और गाढ़ा करके गाढ़ा काट देंगे तो झाक्षर बनेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। ऊपर से आधार तक खींचेंगे रेखा चाक्षर है, ऊपर से आधार तक हल्का बीच में काटेंगे तो छाक्षर बनेगा, ऊपर से आधार तक डार्क करेंगे तो जाक्षर बनेगा और ऊपर से आधार तक फिर खींचेंगे रेखा और इसको बीच में गाढ़ा करेंगे तो झाक्षर है। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये आ रहा होगा कि इसमें इया अक्षर तो बन ही नहीं रहा है। इया अक्षर हमारा इस स्वर में हम लोग पढ़ेंगे। जो इया अक्षर है ये हम लोग जब आगे स्वर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिनोट करेंगे। इसका अलग से कोई यहाँ पे नहीं है। हालांकि कुछ दिया है आगे चल के कि जब हम नाक को डार करते हैं तो यहाँ बनता है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा क्लियर होगा नहीं। तो आई एम सजेस्ट फॉर यू कि हम लोग इसको स्वर में पढ़ेंगे और आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा हम चाहें तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा थोड़ा सीखें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और चीज़ों को याद भी करेंगे। और जहाँ तक अगर हो सके
तो आप ये ऋषि प्रणाली की बुक है ना, ऋषि प्रणाली की बुक है, तो आप इसको चाहें तो मार्केट से बाय कर लें। और स्टेनो लिखने के लिए भी कॉपी ले लीजिए, और आप हमेशा पेंसिल से ही लिखिएगा, है ना। पेंसिल से लिखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा जो हैं आप राइटिंग मतलब सुधार होगा। वो हम चूँकि आपको बता रहे हैं और पेंसिल से क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम आपको पेन से लिख रहे हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप राइट करें तो पेंसिल से करें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अक्षर अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यही है कि जब पेंसिल से आप लिखेंगे ना तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये भी आ रहा होगा कि हल्का और डार्क ये कैसे क्या है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको लिखना है जम, हिंदी में आपने लिख दिया ज और माँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। अब जब जम लिखा है तो जम का मतलब ये है दोस्तों कि जा तो हमारा ऐसा बनता है ना, लेकिन माँ आपको पता नहीं होगा तो माँ इसमें ऐसे बनता है। अब मान लीजिए अब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, चम या जम, है ना। चम या तो हो सकता है या फिर जम, क्योंकि चा अक्षर ऐसे बनता है और जा अक्षर भी ऐसे बनता है ना। लेकिन जब आप इस चीज़ को कहने का मतलब ये है कि लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे, अगर वास्तविक अर्थ दे रहा है तो अक्षर से ही ज्ञान है, वास्तविक अर्थ नहीं दे रहा तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये जा हो सकता है या फिर चा हो सकता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग और आगे से थोड़ा देख लेते हैं, इसी लाइन को एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ऊपर से आधार तक हल्की खींची गई रेखा चाक्षर, ऊपर से आधार तक हल्की खींची गई बीच में रेखा छाक्षर, ऊपर से आधार तक हल्की खींची गई रेखा जाक्षर, और बीच में गाढ़ा करेंगे इसी लाइन को तो हम झाक्षर हो जाएगी। ये चाक्षर है, ये छाक्षर है, ये जाक्षर है और ये झाक्षर है ना। ये हमारे प्यारे प्यारे अक्षर हैं। अब आपको हम फिर से दिखा देते हैं कि हमेशा आप ऊपर से आधार तक बनाइएगा, कोई भी अक्षर ऐसा मत बनाइएगा कि यहाँ तक बना के छोड़ दें या यहाँ तक ले आएँ, है ना। ये लिखने की सही प्रैक्टिस नहीं है। लिखिए हमेशा आधार तक, है ना। इससे क्या रहेगा कि चीज़ें आप कंठस्थ होंगी और प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी। और आप ये मार्केट से बुक अगर बाय कर लेते हैं तो इसमें अभी आपको थोड़ी सुविधा मिलेगी। बाकी आप हमारे साथ सीखते रहें, बहुत अच्छा हम आपको सिखाएंगे, है ना। कुछ दोस्तों को ये लग रहा होगा कि भाई इसमें कैसे हम लिख पाएंगे, लिख लेंगे, आप सब लिखेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं रोज़ाना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा कम समय में आप बड़ा सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए खुद ही बच्चों के दिमाग में चलो कैसे लिखा जाएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए लिखना है, थोड़ी देर के लिए आपको हम समझाते हैं, आपके जिज्ञासा को शांत कर पाए। हो सकता है ऐसे लिखना हो कि आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही सबसे अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं। ये हमने लिखा है स्टेनो में, है ना दोस्तों। अब इसी स्टेनो को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और एग्ज़ाम में, और उसी ट्रांसलेट करके फिर इसको टाइपिंग करना पड़ेगा। खैर यह हो सकता है आपको पता हो, इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे पूरा कि कैसे एग्ज़ाम में आता है, क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, एक एक चीज़ें हम आपको विधिवत समझाएंगे। हमने आपको ये चीज़ इसलिए लिख के दिखाई कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई हम इसको लिखेंगे कैसे, है ना, कैसे क्या है। जब आप सीख जाएंगे तो सब लिख लेंगे। कोई भी चीज़ की शुरुआत हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही होती है ना। एक बार अगर चीज़ें कंठस्थ हो गई, याद हो गई तो आप अच्छा करेंगे। हमेशा पॉजिटिव बने रहें और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। नमस्ते, धन्यवाद।